हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था साइंस चैप्टर 6 मेजरमेंट एंड मोशन। इसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन। रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम पीछे रीड आउट कर चुके हैं। आज हमने इसके टाइप्स के बारे में रीड करेंगे। ऑब्जर्व केयरफुली द मोशन ऑफ साइक्लिस्ट गोइंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब इन्होंने क्या कहा कि ये कई टाइप की मोशंस हैं, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करनी है ध्यान से कि जैसे एक साइक्लिस्ट है जो साइकिल चला रहा है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट रोड पर चल रहा है। द ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग फैन, जो जब फैन चलता है तो उसके जो ब्लेड्स मूव करते हैं। अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, एक जो बच्चा होता है वो झूले में है, ठीक है। दे आर ऑल रिगार्डेड एज बीइंग इन मोशन, इन सबको हम मानते हैं, रिगार्ड करते हैं कि ये सब क्या है, मोशन में है। बट वी कैन फील दैट देयर इज सम डिफरेंस इन देयर मोशन, पर हम क्या देखते हैं, हम फील कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ डिफरेंस है उनकी मोशन में। अब ये सारे के साथ देखो, साइकिल चल रही है स्ट्रेट रोड पे, ब्लेड है जो फैन का वो मूव कर रहा है, जो बच्चा है वो झूले पे बैठा है, सभी क्या मोशन में है। बट क्या है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है उसकी मोशन में। द साइक्लिस्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो साइक्लिस्ट है वो सीधी लाइन में जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। ब्लेड्स हैं जो फैन के, ठीक है, वो जब घूमते हैं तो कैसे ऐसे राउंड में घूमते हैं, राउंड एंड राउंड अबाउट इट्स सेंट्रल रोड। एंड द चाइल्ड इज स्विंगिंग टू एंड फ्रो, और जो बच्चा झूला झूल रहा है, ठीक है, झूला झूला जैसे मान लो, पहले मान लो ऐसे है, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर ऐसे टू एंड फ्रो आगे पीछे की तरफ हो रहा है इन अ रेगुलर मैनर। We thus realize that motion can be of different types, हम इस तरह रियलाइज कर सकते हैं कि जो मोशन है वो क्या है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। In order to understand these differences in motion, motions of different objects have been divided into a number of categories। अब हम समझ सकते हैं इन डिफरेंसेस को, जो भी मोशन में जो भी डिफरेंसेस हैं, कि जो मोशंस हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट की, उनको हम क्या अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वी नाउ डिस्कस इन सम डिटेल, हम अब डिस्कस करेंगे, हमने क्या है डिस्कस किया इन सम डिटेल्स द टाइप ऑफ मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उनकी क्या है, जो अलग अलग मोशन में है, उस टाइप उनके टाइप्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। सो फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन। देखो रेक्टिलिनियर, लीनियर होता है मतलब क्या है, लाइन, रेक्टी का मतलब हो जाएगा जो स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। वी ऑल फील हैप्पी एंड थ्रिल्ड व्हेन वी वॉच स्कूल चिल्ड्रन इन देयर कलरफुल ड्रेसेस, हम बहुत ही खुश महसूस करते हैं जब हम क्या देखते हैं, स्कूल के बच्चों को देखते हैं उनके कलरफुल ड्रेसेस में। मार्चिंग ऑन द राजपाथ ऑन द रिपब्लिक डे, जब आपने रिपब्लिक डे पर देखा होगा जो राजपाथ पे जो मार्च निकलती है, ठीक है। देयर मोशन इज इन अ वे सिमिलर टू दैट ऑफ मोटरिस्ट गोइंग स्ट्रेट ऑन अ स्ट्रेट रोड, और इनका जो मोशन है, ठीक है, इन अ वे सिमिलर किसकी तरह है, जैसे हम रास्ते में देखते हैं कि किसी भी रोड पे, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट रोड है वहाँ पे मोटरिस्ट जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेट चल रहे हो। और दैट ऑफ द स्ट्राइकर इन अ गेम ऑफ कैरम, कैरम में देखते हैं स्ट्राइकर को, जैसे हम मान लो कि खेलते हैं, ऐसे में हम उसको ऐसे करके करते तो एकदम क्या वो स्ट्रेट जाता है। इन ऑल दीज केसेस द ऑब्जेक्ट कंसर्न्ड आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और इन ये जो भी हमने केस पढ़ा था कि जैसे कि राजपाथ में इन्होंने कहा भी कि जो मार्च निकलती है उसमें कैसे स्ट्रेट होके जाते हैं, ये स्कूल के बच्चों को देखिए जैसे कि आप देखते हैं कि प्रेयर के लिए जाते हैं, ठीक है, तो लाइन में स्ट्रेट लाइन में चलते हैं वो। We call such a motion as a rectilinear और a linear motion, और इस टाइप की मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन कहा जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ रेक्टिलिनियर मोशन, एक ऑब्जेक्ट को हम रेक्टिलिनियर मोशन में कहेंगे इफ़ द चेंजेस इन इट्स पोजीशन, अगर ये चेंज कर लेता उसकी पोजीशन को, आर ऑल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, तो वो क्या है कि वो क्या है एक स्ट्रेट लाइन में जाए। अब जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये बच्चा है साइकिल चला रहा है, ठीक है, और आगे क्या है एक कार है वो भी चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वो उसके पीछे क्या है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। थिंक ऑफ सम अदर सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रेक्टिलिनियर मोशन, कि आप क्या है और भी सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं जो इन ऑब्जेक्ट्स के जो मूव करें भी, जो रेक्टिलिनियर मोशन में जा रहे हो उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्विलिनियर मोशन।
हैव यू सीन अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर और नियर अ पॉन्ड एंड थ्रोइंग अ स्टोन इनटू इट। कि क्या आपने कभी देखा है कि कोई जैसे कि बॉय खड़ा हो रिवर के पास, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और वो या कोई भी पॉन्ड हो सकता है, आप वहाँ पे जब क्या करते हैं कि एक स्टोन पत्थर लिया आपने, उसको पानी में थ्रो किया आपने, ठीक है। द फॉलोइंग स्टोन्स मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर अलोंग अ कर्व्ड लाइन। अब जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे पत्थर को क्या किया, उसको स्टोन को थ्रो किया, तो देखो ऐसे गोल गोल ऐसे कुछ बन रहा है ना, कर्व लाइन्स बन रही है, ठीक है। तो हम इस तरह की कर्व लाइन्स को देखते हैं। When an object moves from one position to another, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है एक पोजीशन से दूसरी पर, ठीक है, अलोंग अ कर्व लाइन, कर्व लाइन में इस तरफ से कुछ कर्व लाइन बनी हो, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ कर्विलीनियर मोशन। और इस तरह जो ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि वो किस में है, कर्विलीनियर मोशन में है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल है अ बस मूविंग अप हिल ऑन अ जिग जैक रोड। जिग जैक का मतलब क्या है, जैसे जिग जैक हम देखते हैं ना कि मान लो कि पहाड़ी एरिया में आपने देखा होगा, वहाँ पे सड़कें सीधी नहीं होती, वहाँ पे जिग जैक होंगी, ठीक है। जिग जैक कुछ आप इस तरह से कर सकते हो, मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी होंगी, ठीक है। तो वो मान लो कि बस चल रही है वहाँ पे, और द मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ पेन, जो पेन की टिप का जो मोशन होता है, जैसे आप जब लिख रहे होते हो, आप कोई बिल्कुल ये नहीं कि सीधे चल रहे हो, तो वो क्या होता है जिग जैग सा थोड़ा उसका उस तरह होगा। वाइल राइटिंग आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कर्विलीनियर मोशन। ये सब एग्जाम्पल है कर्विलीनियर मोशन का। कर्वी मीन्स जो कर्व बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। लुक एट द ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग फैन। जब भी फैन चलता है आप उसकी ब्लेड्स को देखना, वो कैसे मूव करते हैं। दे आर सीन एज मूविंग बट आर क्लियरली नॉट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अब वो क्या है कि जो ब्लेड्स हैं वो मूव तो करते हुए दिखाई देते हैं, पर वो क्लियर मूव नहीं करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में वो क्लियर मूव नहीं करते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर अ पोटर्स व्हील। और ये सेम किसकी तरह है, जैसे एक पोटर होता है उसकी व्हील होती है, पोटर व्हील, जैसे कि हमने देखा है कि जैसे कुम्हार होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि पोट बनाता है, अब उसकी व्हील है ये, ठीक है। तो ये क्या, जैसे कि हमें ये लगता है ना भी कि जैसे कि हाँ ये भी साथ साथ इसके क्या है, मूव कर रहा है। द व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन और अ चाइल्ड ऑन अ मैरी गो राउंड। In all these cases, the object concerned are changing their position with time, but are still। अब इन्होंने क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट हमें लग रहा है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, देखो जैसे ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये लगता है कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, बट वो वहीं पे होता है एट द सेम प्लेस, उसी जगह पर। अब ये घूम तो रहा है, अब ये फैन है, ठीक है, ये घूम रहा है मोशन में, मान लो ये घूम रहा है, ठीक है, पर है कहाँ पे, उसी जगह पे है, ठीक है। तो यही चीज़ है, वी कॉल ऑल सच मोशंस एज रोटेटरी मोशंस। और इस तरह जो मोशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशंस। दस, अब इससे हमारी रोटेशनल, रोटेट यानी रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अब इससे हमने क्या है, रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन बताएंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ रोटेशनल मोशन। एक ऑब्जेक्ट को हम रोटेशनल मोशन कहेंगे इफ इट कीप्स ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड। अगर ये क्या करता है, मूव करता है गोल गोल, और कीप्स ऑन स्पिनिंग अबाउट सम डेफिनेट लाइन और एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस। और क्या करता है, स्पिन, और क्या है स्पिनिंग मतलब क्या कि एक ही उस पर अपनी एक्सिस पर क्या करता है, ये घूमेगा बिना अपने प्लेस को चेंज किए हुए। अब जैसे कि पिक्चर में देखो फैन तो चल रहा है, ठीक है, फैन ये क्या है, चल रहा है पर घूम रहा है तो अपनी पोजीशन पे है, पोजीशन तो नहीं उसने चेंज की, तो ये होगा हमारा रोटेशनल मोशन। आगे हम रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। कि जो क्या होगी मोशन मून की अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर मून की क्या मोशन होगी। और द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और जो मोशन है अर्थ का, अर्थ क्या सन के अराउंड चक्कर लगाता है, ठीक है। और द मोशन ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक। और क्या मोशन होएगी, जो भी वॉल क्लॉक घड़ी की अपनी जो भी दीवार घड़ी होती है, ठीक है, उसके सेकंड हैंड का मोशन। Here the objects concerned are not moving in a straight line but are still changing their position continuously। अब इस केस में देखो क्या, जैसे कि ये पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि जो अर्थ है सन के रिवॉल्व क्या कर रही है, ऐसे राउंड कर ले रही है, ठीक है। अब एक चीज़ है कि देखो कि जो ऑब्जेक्ट है
वो मूव नहीं कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में तो नहीं मूव कर रहा है क्योंकि इस तरह से जा रहा है, सीधी लाइन में तो नहीं जा रहा है, बट ये क्या है कि अपनी पोजीशन को क्या, अब वो उसके चारों तरफ क्या है, चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन तो चेंज करेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज करता है। दे आर इनफैक्ट मूविंग इन अ नियरली सर्कुलर पाथ अबाउट अ सेंट्रल पॉइंट, और वो इनफैक्ट क्या होता है, मूव करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। अब जैसे ऐसे घूमेंगे मान लो, ठीक है, इसके चारों तरफ ये अपना मान लो कि सन है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस तरह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। वी कॉल सच अ मोशन एज अ रेवोल्यूशन, और इस तरह की मोशन को हम कहेंगे रेवोल्यूशन। दस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ रेवोल्यूशन, तो इस तरह जो ऑब्जेक्ट की मोशन उसे हम रेवोल्यूशन कहेंगे। इफ़ इट मूव्स अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, और अगर ये मूव करे किसी भी सेंट्रल पॉइंट के अराउंड, चेंजिंग इट्स पोजिशन कंटिन्यूसली यूजुअली फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, और क्या करता है ये भी कि ये मूव कर रहा है किसी भी मान लो कि सेंट्रल पॉइंट के अराउंड, तो ये अपनी पोजीशन को क्या, हमने पढ़ा था कि अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, और कैसे, एक सर्कुलर पाथ में उसको पोजीशन को अपनी चेंज करेगा। समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन मूविंग इन अ परफेक्टली सर्कुलर पाथ, कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव करता है किसमें, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बॉल इज टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, कि अगर क्या है हम बॉल को बांध लेते हैं किसी स्ट्रिंग, कोई भी धागा लिया उसके साथ हमने बॉल को बांध दिया, और जो स्ट्रिंग इज व्हील्ड अराउंड एंड राउंड, और वो जो स्ट्रिंग है वो घूम रही है अराउंड, द बॉल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, और जो बॉल है वो क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। वी देन कॉल सच अ मोशन एज अ सर्कुलर मोशन, इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशंस। पीरियोडिक मोशंस कौन से होंगे, वी नो दैट द मून मूव्स राउंड द अर्थ, हमें पता है कि मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है। इट टेक्स अबाउट 30 days टू मेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, और उसको एक चक्कर मतलब अपना कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में कम से कम 30 days लगते हैं, ठीक है, मून को। दिस मोशन इज देन रिपीटेड एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन मंथ आफ्टर मंथ, और ये जो मोशन, ये प्रोसेस है, ये रिपीट होती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से आफ्टर मंथ के बाद वो दोबारा से प्रोसेस शुरू कर देता है, तो यानी कि रिपीट किया उसने। तो पीरियडिक मोशन कौन सा होएगा, दिस टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि जो क्या करेगा इस मोशन में, कि जो रिपीट करेगा खुद को, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम पीरियडिक मोशन कहेंगे। जैसे कि द मोशन ऑफ द अर्थ एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस एवरी ईयर, कि जो अर्थ है वो किसके रिवॉल्व राउंड करते हैं, सन के चारों तरफ, ठीक है, साल में क्या है, मतलब कि एक बार, वंस एवरी ईयर। द मोशन ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक, जैसे क्लॉक की भी हम देख सकते हैं उसके मोशन को, जैसे कि अब मान लो कि इस घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर दोबारा से 1 बजेगा, 2 बजेगा, फिर दोबारा से 3 बजेगा, यानी कि वो क्या कर रहा है कि वो रिपीट करता रहेगा एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में भी, हाँ इतने टाइम के बाद वो दोबारा से उस चीज़ को रिपीट करेगा, ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाई दिया। आगे है हमारे पास नॉन पीरियडिक मोशन। व्हेन वी स्पीक आवर लिप्स अंडरगो मूवमेंट, अब जैसे मान लो कि जब हम कुछ बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ कुछ, तो जो मेरी लिप्स हैं वो मूव कर रहे हैं बोलने के साथ साथ, तो उसकी जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। कब तक रहेगी, कब तक मेरी लिप्स की मूवमेंट रहेगी, जब तक क्या है कि हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, जब तक मैं बोल रही हूँ। अगर हम बोलना स्टॉप कर देते हैं तो लिप्स भी मूव नहीं करेंगे, ठीक है। देर इज़ नो मूवमेंट ऑफ द लिप्स, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होगी लिप्स में जब हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। हाउएवर द मूवमेंट अकर्स अगेन, दोबारा से इस तरह से जो मूवमेंट होगी दोबारा से, व्हेन वी स्पीक अगेन, जब हम दोबारा से बोलते हैं। Thus the movement of lips may get repeated but there is no regularity of time here, इस तरह से जो हमारी लिप्स की मूवमेंट है वो दोबारा रिपीट होएगी, पर कोई रेगुलरिटी नहीं है टाइम की भी कि हाँ इतने टाइम के बाद ही ये मतलब कि दोबारा मूव करेगा, ठीक है, कोई रेगुलर फिक्स टाइम नहीं है। जैसे पीरियडिक में था भी कि हाँ जैसे व्यकिस में 3 बजे हैं, ठीक है, फिर 12 घंटे के बाद दोबारा 3 बजेंगे, ठीक है, ये तो फिक्स था इसमें, बट इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है नॉन पीरियडिक में।
देर आर सेवरल अदर मोशंस विच आर नॉन रिपीटिव इन नेचर। ऐसे और भी कई मोशन होते हैं जो नॉन रिपीटिव होते हैं, मतलब दोबारा रिपीट नहीं होते हैं। अ बॉल रोल्ड ऑन अ फ्लोर। अब इन्होंने कहा कि कोई बॉल है, फ्लोर फर्श पर क्या है, रोल करती है, ठीक है। कीप्स ऑन मूविंग फॉर अ वाइल, ठीक है, मतलब वो मूव करेगी बट वो रिपीट नहीं करेगी अपने मोशन को। जब ये स्टॉप हो जाए, जब रुक जाएगी तब भी वो चलती रहेगी, क्योंकि तब तो वो स्टॉप हो चुकी है, तो वो रिपीट नहीं करेगी अपनी पोजीशन को, अपने मोशन को। ऑल सच नॉन रिपीटिव इरेगुलर मोशंस आर नॉन पीरियडिक मोशन। और इस तरह के जो नॉन रिपीटिव इरेगुलर ही हुआ मोशन, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हाँ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, तो इसे हम नॉन पीरियडिक मोशन कहेंगे। इस तरह इसकी डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, अ मोशन इज सेड टू बी नॉन पीरियडिक इफ इट, हम किसे कहेंगे नॉन पीरियडिक मोशन, जब क्या है, इट आइदर डजंट रिपीट इटसेल्फ, जब ये खुद को रिपीट ना करे, ठीक है, खुद को रिपीट नहीं करता, और डज द रिपीटिशन इन अ रैंडम इरेगुलर मैनर, और क्या करे, ये रिपीट करता है, ठीक है, इरेगुलर मैनर्स में, ठीक है, हमने कहा था ना इरेगुलर होगा इसमें, और क्या है, नॉन पीरियडिक है। पीरियडिक में क्या था, पीरियडिक में रिपीट किया था, और नॉन वर्ड आ गया, इट मीन नॉन पीरियडिक में ये रिपीट नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, कि कभी आप वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी है, आप उसमें जो पेंडुलम है उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना। इट मूव्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच। ये बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या, पीछे जाएगा, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ना वॉल क्लॉक इस तरह से, जैसे इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि पेंडुलम है जैसे। अब ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, बॉल्ब कहते हैं, ठीक है। अब ये पहले जैसे इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर, फिर इधर, मतलब एक ऑसिलेशन हो गया उसका, फिर इधर इधर, फिर ऐसे ऐसे, मतलब 12 प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ है। अ सिमिलर मोशन अकर in a suspended object for which one end of the suspending thread wire rod is fixed, कि मान लीजिए कि हम किसी रोड को हमने क्या किया कि उस पर सस्पेंड कर दिया कुछ, ठीक है, उससे फिक्स कर दिया है, तो इस तरह से वो टू एंड फ्रो मोशन होएगी। मान लो कि ये पेंसिल है, ठीक है, इसको मैं किसी थ्रेड से, मान लो कि मैंने ऐसे बांध दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कभी ऐसे आगे की तरफ, फिर ऐसे, टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से जाएगी। जैसे झूला होता है, मान लो अब ये झूला है, झूला क्या होएगा, पहले यहाँ पे, पहले ऐसे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, इस तरह से होएगा झूले में भी, ठीक है। तो ये किसको शो करता है, जब वो क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन हो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सेम पाथ, और पाथ भी उसका सेम हो, उसी पाथ पर जाए, उसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। Here the object moves as a whole and there is no change in the shape। इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा पूरी तरह, और कोई भी चेंज नहीं होगा उसके शेप में, ठीक है, शेप नहीं उसका चेंज होगा, और ना ही ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होगा। द स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, जो पेंडुलम है क्लॉक का, आ चाइल्ड मूविंग ऑन अ स्विंग, या जो ये बच्चा जैसे कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्विंग पे, झूले पर। एंड अ रिंगिंग टेम्पल बेल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस, ये सब क्या है, ऑसिलेटरी मोशंस की एग्जाम्पल है। जैसे अब झूले में बैठा है, ठीक है, झूले में तो क्या होगा, पहले पीछे की तरफ जाएगा, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, इसी तरह बेल का भी सिस्टम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 7। लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कि इन्होंने जो लिस्ट दी है ऑब्जेक्ट से, हमें डिस्प्ले करने इसमें नेम कि वो किस टाइप का मोशन है। तो पहला है हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, कि जो बच्चा है वो झूला झूल रहा है, तो वो कौन सा होगा, ऑसिलेटरी मोशन, ये अभी हमने पीछे यहाँ रीड किया था। सेकंड है मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, अब ब्लेड्स मूव कर रही है, जैसे इसमें पीछे हमने एग्जांपल पढ़ा था कि जो फैन है उसके ब्लेड मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, ये होगा रोटेशनल मोशन। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पढ़ा था ना कि जैसे पीरियडिक मोशन होगा, कि जो क्या कि एक टाइम के पीरियड के बाद वो क्या करेगा, दोबारा से वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा पीरियडिक मोशन। अ ड्रम तबला बीइंग बीटन टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल नोट, कि अब किसी ड्रम या तबले को जब हम बजाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ऑसिलेट होगा, तो ये होगा ऑसिलेटरी मोशन। टर्निंग अ ग्लोब टू लोकेट अ गिवन प्लेस, कि हमने ग्लोब को लोकेट किया किसी प्लेस पर, तो वो क्या हो जाएगा, वो रोटेशनल में, रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट द फूड बैग्स ड्रॉप्ड बाय अ हेलीकॉप्टर,
फूड बैग को हमने क्या किया है, ड्रॉप किया हेलीकॉप्टर से, तो उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट ही ड्रॉप करेंगे तो वो होगा रेक्टिलिनियर मोशन। लास्ट है किकिंग अ बॉल, बॉल को आप फुटबॉल का किक कर रहे हैं तो वो होगा हमारा कर्विलिनियर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स। फोर्स का मतलब बल। अ हैंडक्राफ्ट इज फिल्ड विद अ लोड, इट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। एक हैंड कार्ट है, ठीक है, जैसे बना कोई रेडी टाइप में, ठीक है, उस पर बहुत सारा लोड है, काफ़ी वजन है, ठीक है, वो रोड पर खड़ा है। रोहन और उसके फ्रेंड क्या कर रहे हैं, उसको बहुत मुश्किल से पुश कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत लोड है उसमें। इट स्टार्ट्स मूविंग, उसने चलना शुरू कर दिया है। द मोर दे पुश, वो जितना ज़्यादा उसको पुश करते हैं, द फास्टर इज द मोशन ऑफ द कार्ट, कि जितना मतलब कि ज़्यादा उसको धक्का देंगे वो उतनी ही मोशन में, ये जो हमारा कार्ट है वो उतने ही तेज़ी से मोशन में आता है। व्हेन दे आर जॉइंड बाय अ थर्ड फ्रेंड, ठीक है, पहले तो दो इसको पुश कर रहे थे, अगर उनका थर्ड फ्रेंड भी उसके साथ आ जाता है, अब वो क्या कर सकते हैं कि अब जितने ज़्यादा होंगे उतना ही जोर ज़्यादा लगेगा। तो क्या हुआ, जब उनका थर्ड फ्रेंड उन्हें ज्वाइन करते हैं तो द कार्ट गेट्स मोर पुश एंड मूव स्टिल फास्टर, तो अब क्या होगा, और ज़्यादा पुश होगा और वो क्या है, बहुत तेज तेज फास्टली क्या करेगा, मूव करेगा। इट इज़ द पुश अप्लाइड ऑन द कार्ट, और ये क्या है, जो कार्ट है इस पर क्या किया उन्होंने, पुश किया है। दैट प्रोड्यूसेस मोशन इन इट, जो उसको क्या है, मोशन देगा। अगेन सपोज द डोर ऑफ आर रूम हैज़ गोट जाम, कि सपोज करो कि हमारे रूम का जो दरवाज़ा है वो जाम हो गया है। वी ट्राई टू पुल इट बट इट डजेंट ओपन, बहुत कोशिश करते हैं हम उसको ओपन करने की, पुल कर रहे हैं, इसमें खींच रहे हैं। लास्ट केस में हमने पुश किया था, ठीक है, धक्का दे रहे थे, इसमें पुल कर रहे हैं यानी कि खींच रहे हैं उसे। तो बहुत कोशिश की बट क्या वो ओपन नहीं हुआ। सम ऑफ आर फ्रेंड्स देन जॉइन अस एंड हेल्प अस टू इंक्रीज द अप्लाइड पुल, फिर हमारी कुछ और फ्रेंड्स ने भी हमें ज्वाइन किया और उन्होंने भी पूरी तरह जोर से उसको अप्लाई किया पुल। द डोर ओपन्स, तब दरवाज़ा खुल जाता है, जितने ज़्यादा होंगे जितना वो उसको खींचेंगे उतनी जल्दी ही डोर क्या है, ओपन होगा। हेयर इट इज़ द पुल, अब ये क्या था, पुल था यानी खिंचाव था, खींचा था हमने। अप्लाइड ऑन द डोर, डोर को, दैट प्रोड्यूस मोशन इन इट, जिसकी वजह से इसमें क्या है, मोशन आ गया। दीज टू एग्जाम्पल्स शो दैट द मोशन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट बाय गिविंग अ पुश टू इट और बाय पुलिंग इट। अब ये दो एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, पुश कर रहे थे इस कार्ट को, एंड सेकंड एग्जाम्पल में जो ये डोर था ये जैम हो गया था, जो इसे हम पुल कर रहे थे, खींच रहे थे अपनी तरफ। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट में मतलब इस एग्जाम्पल से हमें पता चला है कि ये मोशन को शो कर रहा है, जब तेजी से इसने इसको पुल किया तभी मोशन में आया, ठीक है, और वो क्या है, ओपन हो जाता है। वी कैन देयरफॉर से दैट वी कैन प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, कि अब हम कह सकते हैं कि हम किसी भी बॉडी में मोशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय या पुश और पुल, पुश करके धक्का देकर या उसको पुल कर कर खींच कर। अप्लाई टू इट, जब उस पर अप्लाई करते हैं। अ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, और ये हमारी क्या है, फोर्स की डेफिनेशन है, कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करें, धक्का दें, या पुल करें, या उसको हम खींचते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है। दस अ फोर्स मे बी थॉट ऑफ एज अ पुश और अ पुल, इसलिए हम क्या कह सकते हैं एक फोर्स को, कि वो क्या है, कोई पुश करना है या पुल करना है। नेक्स्ट है डू यू नो, अब फोर्स कैन प्रोड्यूस मैनी इफेक्ट्स, एक फोर्स है वो बहुत से इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। वी लिस्ट बिलो सम ऑफ द कॉमनली ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, और हम क्या इसके कुछ इफेक्ट्स को क्या है, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक फोर्स क्या क्या कर सकता है। एक फोर्स है वो कर सकता है स्टॉप मोशन, मोशन को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जैसे मान लो कि कार्ट है, ठीक है, ये कार्ट था, ये चल रहा है, ठीक है, अगर मैं इस पे क्या करूं, अगर मैं फोर्स लगा के, ठीक है, इसको स्टॉप भी कर सकती हूँ, ठीक है, और फोर्स कर सकता है, मोशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, ये उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ठीक है, उसकी साइज और शेप को भी चेंज कर सकता है, और किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। वो हम पर डिपेंड है कि हम उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 6 जो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। फिर ओके, हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।